नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? स्टडी विद कवि बंधु सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप लोगों की सफलता ही मेरा लक्ष्य है और आप लोगों की डिमांड पर ही जो है ऑनलाइन दुनिया में हम लोग जो है इस स्टडी को लेकर आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सारे कंसेप्ट जो है समझ में आ रहे होंगे। मैंने बाग फर्स्ट में आपके 10th बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ उपसर्ग क्लियर करवाए और बाग 2 में अब मैं सारे उपसर्ग क्लियर करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए, अपने जितने भी मित्र पढ़ते हैं उनको भी ये लिंक आप उपलब्ध करवाइएगा, क्योंकि अच्छा मित्र वही होता है जो अपने मित्र को अच्छे रास्ते पर लेकर आए। वही अच्छे मित्र की पहचान होती है। तो अपने सारे मित्रों को जो है पढ़ाई वाले रास्ते पर लाना है, अच्छा मित्र बनना है, क्योंकि जो माहौल को महका दे उसे इत्र कहते हैं, जो माहौल को महका दे उसे इत्र कहते हैं और जो ज़िंदगी को महका दे उसे मित्र कहते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हमें पढ़ना है कि हार आकर द्वार मेरे क्या करेगी जीत का अरमान ज़िंदा है अभी। हार आकर द्वार मेरे क्या करेगी जीत का अरमान ज़िंदा है अभी। तो शुरू हो जाइए स्टडी विद कवि बंधु सर के साथ और आज मैं आपके सारे उपसर्ग क्लियर करवा दूँगा। बस धैर्य के साथ और पॉजिटिविटी के साथ जो है आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। लीजिए शुरू करते हैं हम। आ, नी। नी का मैंने कहा था मूल धातु नी है, लेकिन ये आ उपसर्ग नी के दूसरे रूप नए में लगेगा। तो ये बनेगा आनय, आनय। लेकिन मित्रों आनय बनेगा, लेकिन इसको लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में कन्वर्ट करें, बदलें तो ये बन जाएगा आनयति। लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बन जाएगा आनयति। आनयति, ये आ उपसर्ग जो है दो रूपों में होता है। इसका मुख्य रूप जो है ये है आंग। कई जगह आपको आंग देखने को मिलेगा, कई जगह आपको आ देखने को मिलेगा। वैसे आंग के आ का ही प्रयोग सब जगह होता है, लेकिन उसको लिखा पूरा जाता है। जैसे राम अच्छा नहीं लगता, राम के साथ सर नेम लगा दिया जाता है कभी कभी, रामलाल, राम सिंह, रामचंद्र। तो उसकी शोभा बढ़ाने के लिए सरनेम लगा दिया जाता है, लेकिन ये आ ही जुड़ता है मित्रों। आंग का अर्थ होता है वैसे चारों ओर, चारों चारों ओर तक, स्वल्प, ये आंग उपसर्ग के अर्थ होते हैं। किसके अर्थ होते हैं? आंग उपसर्ग के। तो चलो आधन नी का समझ गए आप लोग। आनयति, आगम, आगम, आगम का आगम ही बन जाएगा आगम। अधिधन क्री, अधि उपसर्ग क्री, क्री का मैंने बताया था आपको, क्री को भी अगर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बदले तो करोती होता है। तो ये आ जो जुड़ेगा ना, वो क्री के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा? करोती में जुड़ेगा। ये आनी सॉरी अधि, अधि करोती, अधि करोती, ये जुड़ गया। क्या बन गया? अधि करोती। अधि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अधि का अर्थ होता है अधिक, अधि का अर्थ होता है ऊपर, अधि का अर्थ होता है निकट, अधि यानी अधिक, ऊपर, निकट। अधि का अर्थ होता है अधिक, ऊपर, निकट। तो अधिधन क्री अधिकरोति, और परीक्षा में अधिकरोति आ जाए तो आपको अधिधन क्री लिख देना है। ठीक है मित्रों। अधिस्था, अधिस्था। अब अधिस्था, स्था का भी एक और दूसरा रूप होता है। मैंने बताया था आपको, स्था धातु का दूसरा रूप तिष्ठ होता है। तो इसमें जुड़ेगा ये अधितिष्ठ में, अधितिष्ठ। लेकिन इसका भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाने की वजह से ये बन जाएगा अधितिष्ठति। क्या बन जाएगा मित्रों? अधितिष्ठति बन जाएगा। अब बात करते हैं हम अध्यास्ते की। अध्यास्ते की, इसमें धातु और उपसर्ग को अलग करना है। तो इसमें उपसर्ग तो हो गया अधि और धातु हो गई आस। आस, आत्मा ने पद धातु है, इसलिए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ये आस्ते हो जाती है। तो अधि धन आस क्या बन गया? अध्यास्ते बन गया मित्रों, अध्यास्ते। अब आप सोच रहे होंगे कि ध धनुष का ये धी जो है, आधा ध और यह क्यों गया? ये यण संधि की वजह से हो जाता है। कौन सी संधि की वजह से? यण स्वर संधि की वजह से, यण स्वर संधि की वजह से, यण स्वर संधि की वजह से अधिधन आस, अधिधन आस का अध्यास्ते हो जाता है। ध धनुष का ई हट जाता है, ई आ में जुड़ करके य बन जाता है यण संधि की वजह से, यण स्वर संधि की वजह से। अधिधन अक्ष, तो इसका बनेगा मित्रों अध्यक्ष। क्या बनेगा इसका? अध्यक्ष। क्या बनेगा? अध्यक्ष। यहां भी यण संधि की वजह से ई का य हो गया मित्रों। आगे बढ़ते, उत्तम, इसमें है उत उपसर्गे, उत उपसर्गे और तम,
उत उपसर्ग है और तम मुख्य शब्द है, तो उत्तम हो गया। दुर्व्यवहार का मित्रों दुर्व्यवहार हो जाएगा। दुर्व्यवहार का क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार हो जाएगा। तो मित्रों एक बार अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिए, नोटबुक में उतार लीजिए। तो मित्रों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। तीसरा प्रश्न भी लगभग लगभग इन्हीं उपसर्ग की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। तो इन अगले प्रश्नों में भी वही उपसर्ग है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, ऐसा हमारे विद्वान कहते हैं। इसलिए जो मैं बार बार वही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आंगदन हिरी, अब आंगदन हिरी, अब यहाँ पूरा आंग आया है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि इसमें ग का कोई रोल नहीं रहता है, केवल आ का रोल रहता है, तो आप आपको ध्यान रखें। तो आ और हिरी का मैंने बताया था, हिरी का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हरति बन जाता है, तो आहरति। क्या बन गया मित्रों? आहरति बन गया। क्या बन गया? आहरति बन गया। अब इसके बाद समाचरित, समाचरित में एक उपसर्ग और आ गया है सम। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन समाचरित में सम भी जुड़ा हुआ है। सम धन आंग, सम धन आंग धन चर, सम उपसर्ग भी है, आंग उपसर्ग भी है और चर धातु है। तो दो उपसर्ग और एक धातु, इनसे मिलकर बना है समाचरित। ये समाचरित तो लकार की वजह से जो है बन गया है। सम उपसर्ग आंग धातु, आंग उपसर्ग और चर धातु। अधिगम, अधिगम, अधिगम का गम, अगर गम के पीछे हलन लगा हुआ है तो गम का निश्चित ही जो है गच्छति बनेगा। अधि गच्छति, क्या बनेगा? अधि गच्छति। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अधि गच्छति बनता है। मैंने क्या कहा? ज्यादातर उपसर्ग लगने के बाद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ही बनते हैं रूप। अगर अधि गच्छति आ जाए तो आप अधिगम कर देना। सम आंग धन चर आ जाए तो आप समाचरित कर देना मित्रों। ठीक है। दुर्योधन, दुर्योधन, दुर्योधन का आपने नाम सुना ही है। अगर वो अच्छे कर्म करता तो सुयोधन हो जाता, लेकिन उसने थोड़े बुरे कर्म किए, बुरी नीति अपनाई, इसलिए वो दुर्योधन हो गया है मित्रों। लेकिन हम दुर्योधन शब्द को हल कर रहे हैं। दुर्योधन को तो भगवान श्री कृष्ण ने हल किया है, हम दुर्योधन शब्द को हल कर रहे हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन, तो इसका बनेगा ये र, इसमें जो है स्वर नहीं होने की वजह से र जो है यो पर चला जाएगा। अब ये यो पर कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ये जब र में कोई स्वर नहीं होता है तो ये र अक्सर अगले वाले के माथे पर बैठ जाता है मित्रों। ठीक है, तो ये बन गया दुर्योधन। क्या बन गया? ये दुर्योधन बन गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हल करो। लगभग इन्हीं उपसर्ग की पहले भी मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। हल करो। इसमें भी घूम फिर करके वही उपसर्ग आए हैं। आंग धन रूह, तो मैंने कहा था आपको ंग का कोई रोल नहीं है, केवल आ का रोल है। आ रू, रू का रोह, रू का जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रोहती हो जाएगा। रोहती, आरोहती, आरोहती यानी चढ़ता है। आरोहती, चढ़ता है। दुष्धन चरती, दुष् का जो है मैंने आपको बताया था, दुष् का जो है च से मिलन होने की वजह से संधि के नियमानुसार, स का च से मिलन होने की वजह से, स का च से मिलन होने की वजह से संधि के नियमानुसार जो है स च से मिलने की वजह से श में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। दुश्चरती, दुश्चरती। अब ये स श में कौन सी संधि के अनुसार कन्वर्ट हुआ मित्रों? कौन सी संधि के अनुसार बदला? ये एक संधि होती है इच्छुत्व संधि। कौन सी संधि होती है? इच्छुत्व संधि। इच्छुत्व संधि होती है, इच्छुत्व संधि। इच्छुत्व संधि की वजह से पढ़ना आप लोग इच्छुत्व संधि। इच्छुत्व संधि का भी कंसेप्ट मैं लेकर आऊंगा अतिशीघ्र। आप कमेंट में लिखते रहिए कि किस टाइप से कौन कौन से कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहे। संस्कृत में ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो सिलेबस में है लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं उसका नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रस्तुत करता रहूंगा, क्योंकि आपका कुछ बताना भी जो है मेरी ऊर्जा होगी। और हमारे किसी शायर ने कहा है कि ये धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, ये गगन भी साथ दे तो कुछ और बात है। ये धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, ये गगन भी साथ दे तो कुछ और बात है, लेकिन तू जरा भी साथ दे तो क्या बात है, तू जरा भी साथ दे तो क्या बात है। तो मित्रों थोड़ा थोड़ा आप लोगों का साथ देते रहना, ताकि मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी। आपका फीडबैक जो है मेरी ऊर्जा है,
और आपके फीडबैक से ही मैं चलूँगा। तो थोड़ा-थोड़ा आप कमेंट में कुछ न कुछ लिखते रहें, ताकि मुझे ऊर्जा मिलती रहे। आपको कौन-सा कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, कौन से सब्जेक्ट में, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक में, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कौन से भी कंसेप्ट का नाम आप मुझे बता सकते हैं मित्रों। और बने रहिए स्टडी विद कवि बंधु सर के साथ। आगे बढ़ते हैं। दुष्धन चरति, दुष्चरति, इष्टुतु संधि के अनुसार स का जो है इस श हो गया। आगे बढ़ते हैं। दुष्धन क्री, तो दुष्धन क्री, तो मैंने कहा था आपको ये संधि की वजह से स भी जो है श में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? षटकोण के में। दुष्क। अब क्री, क्री का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की वजह से क्री का क्या हो जाएगा? करोति हो जाएगा। दुष्करोति, दुष्करोति, दुष्करोति यानी बुरा करता है। दुष् उपसर्गार्थ पता है ना आपको? दुष् उपसर्गार्थ क्या होता है? दुष् का अर्थ होता है बुरा। क्या होता है? बुरा भी होता है, कठिन भी होता है। दुष् उपसर्ग का अर्थ भी बुरा कठिन होता है, और दुर उपसर्ग का अर्थ भी बुरा और कठिन होता है। दुष् का अर्थ भी बुरा कठिन, दुष् उपसर्ग का अर्थ भी बुरा कठिन होता है। और इसी के साथ जो है ये उपसर्ग भाग 2 जो है संपन्न हुआ। और नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर के फिर मैं आपके बीच में हाजिर होऊंगा। आप बढ़िया मेहनत के साथ जो है बने रहिए। स्टडी विद कवि बंधु सर। बेस्ट ऑफ लक।